नमस्कार, हम आ चुके हैं हमारा जो जावास्क्रिप्ट का 20 प्रोजेक्ट है। इसमें आज हम इस डिज़ाइन को करेंगे और ये थर्ड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट अगर आप तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए। और वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाया हूँ, तो आप जाकर देखिए। और ये प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा 20 प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये 20 प्रोजेक्ट का सेकंड प्रोजेक्ट है और मैं ये डिज़ाइन बना के रखा हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने ये ऐड किया था, तो हमने यहाँ पर ऐड किया था फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट का। ये फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपने नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। यहाँ पर मैंने ऐड किया सब चीज़। और अब यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लेना है आपको ब्राउज़र पे। तो सेव करना है और कोड को कॉपी कर लेना है। यही को मैं इसी कोड को सिलेक्ट ऑल करूँगा और कॉपी करूँगा। न्यू टैब में आऊँगा और न्यू टैब में आकर पेस्ट करूँगा। और अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा ईमेल नेम है, ईमेल में ये मैंने ऐड किया। जो प्रोजेक्ट बना के टाइम ये ऐड नहीं किया, ये डिज़ाइन के टाइम ऐड किया। और ये आपको ऐड भी करना है। जो यहाँ पर ईमेल बॉक्स के बाद जो हमारा है इज़ वैलिड ईमेल, और यहाँ पर आप चाहो तो प्लेस होल्डर लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर में 10 नंबर लिखा है। पासवर्ड में मिनिमम 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 स्पेशल कैरेक्टर नंबर, मिनिमम 8 से 8 एंड मैक्सिमम 16 कैरेक्टर ये पासवर्ड होगा। पासवर्ड इज़ नॉट सेम। तो यहाँ पर इस तरह से ये आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो पासवर्ड डालेगा यहाँ पर मैच होना चाहिए दोनों। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये सब, और ये डिज़ाइन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं पहले आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो डिज़ाइन में यूनिवर्सल सेलेक्टर में ये बेसिक चीज़ हमें डालना है। बॉडी में हमने पैडिंग दिया 5 पिक्सल और यहाँ पर कलर दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर मिनिमम हाइट दिया है कंटेनर में, मिनिमम हाइट 100 VH। अब यहाँ पर 100 VH का काम क्या होगा, आप जैसे यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करोगा तो यहाँ पर पहले क्या होता था, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये ऊपर चला जाता था। तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, जैसे क्योंकि हमने मिनिमम हाइट दिया 100 पिक्सल 100 VH। अब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अब वेट 100%, बैकग्राउंड लिया है, पैडिंग लिया है और आप देख सकते हो। उसके बाद रजिस्टर जो हमारा सेक्शन है इसको टारगेट किया और इसमें एक कलर दिया है और यहाँ पर शेडो दिया है। तो रजिस्टर में हमने जो शेडो दिया है आप देख सकते हो, ऊपर हमारा शेडो आ चुका है। और उसके बाद रजिस्टर के अंदर हमारा बॉक्स है, बॉक्स डिप में हमने इनलाइन ब्लॉक और वेट 100% किया। अब वहाँ पर H1 को हमने डिजाइन किया, जो हमारा ये झूलता हुआ रजिस्टर टेक्स्ट दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर इनपुट फील्ड को टारगेट किया, इनपुट फील्ड में ग्रेड दिया और 1 FR क्या लिया है, तो हमें यहाँ पर 1 FR में 1 दिख रहा है। अगर 2 FR लेंगे, एक बार और 1 FR करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 एक ही लाइन में नेम और ईमेल आएगा, तो कुछ हमें इस तरह सा दिखेगा। तो इसलिए हम 1 FR लेंगे क्योंकि हमारा जो नेम है वो ऊपर आ जाए और ईमेल का जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो नीचे आ जाए। उसके लिए हमने अब यहाँ पर बी टैग लिया है। बी टैग में हमारा क्या है, बी टैग में हमारा जो नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड है ये हमने डिज़ाइन किया इसको। और उसके बाद यहाँ पर इनपुट फील्ड में जो हमारा बी टैग का आफ्टर है उसमें हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया, जो हमारा रेड कलर में दिख रहा है। और यूज़र को तब पता चलेगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है और ये हमें डालना है। अब यहाँ पर इनपुट में हमने यहाँ पर डाल दिया फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर इनपुट टैग में हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 1.5 EM 95% रिलेटिव ये सब दिया है। और आपको जो आप CSS जानते हो ये आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर इनपुट टैग का होवर इफेक्ट दिया, वैलिड इफेक्ट दिया, अगर वैलिड होगा तो लाइम होगा। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर भी लिया है। नेम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, जैसे हम कुछ डालेंगे तो वैलिड होगा। अब ईमेल में भी ABC इस तरह से दिए हैं, तो अभी ब्लैक है। डॉट डालेंगे या फिर @ डालोगे तो यहाँ पर जैसे आप सही ईमेल डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर अगर डॉट से छोड़ दोगे तो ये वैलिड नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। अब यहाँ पर @ क्लोज करोगे तो यहाँ पर ईमेल में @ भी होना ज़रूरी है, तो @ तो यहाँ पर ये अभी तक इतना वैलिड है, लेकिन हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में और भी अच्छे से वैलिड करेंगे कि यहाँ पर कोई गलत नहीं डाल सकता। यहाँ पर जो ईमेल है जैसे यहाँ पर TT डालोगे तो भी सही होगा, तो यहाँ पर .com .in .org ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में अगर आप जैसे 2-3 डालोगे तो यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं हमने टेक्स्ट डाला हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल नंबर में या सिर्फ नंबर ही डाल सकता है, कि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं डालेगा। अगर क्लिक भी करेगा टेक्स्ट में तो वो आएगा नहीं। इसके बाद पासवर्ड में जाएंगे, पासवर्ड इतना एक डाला तो हो गया, लेकिन इन सब कंडीशन पास होने के बाद ही ये बॉर्डर लाइम होगा। उसके बाद पासवर्ड दोनों मैच होगा। इसके बाद मेल फीमेल एक लाइन में करेंगे, रिमेंबर में एक लाइन में और रजिस्टर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर ये हो गया। और इनको अब यहाँ पर क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे, जैसे
पे तो हमारा जो एक आ जाएगा। यहाँ पर किसी में से यहाँ पर लॉगिन का हो या रजिस्टर का हो या फिर फॉरगेट, जिन किसी में से एक ही फील्ड यहाँ पर हमारा डिस्प्ले होगा और यहाँ पर क्लिक करेगा तभी दूसरा आएगा और एक हाथ होगा। तो इस तरह से हम इफेक्ट डालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हमने यहाँ इतना डाल दिया, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को और यहाँ पर इसको लॉगिन में सेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ लॉगिन में और यहाँ पर हमारा जो लॉगिन है यहाँ पर रजिस्टर है, तो रजिस्टर से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर लॉगिन में टारगेट करो, यहाँ पर क्लास लॉगिन है। तो यहाँ पर लॉगिन में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो हमने लॉगिन को टारगेट किया रजिस्टर को, रजिस्टर के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर .login लॉगिन कर देना है। तो हमारा लॉगिन में भी वो आ जाएगा इफेक्ट। तो यहाँ पर लॉगिन भी हमारा एक बॉक्स की तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन हमारा बॉक्स की तरह आ गया और शैडो कुछ इस तरह से दिख रहा है क्योंकि दोनों आपस में चिपके हैं। तो इन दोनों में हमने मार्जिन बॉटम देना है। तो यहाँ पर मार्जिन और यहाँ पर BOTTOM बॉटम कर देंगे कितना 5 पिक्सल। तो हमारा दोनों में 5 पिक्सल गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है बॉक्स। तो यहाँ पर 5 पिक्सल की जगह 8 पिक्सल करोगे तो आपको और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब सही है हमारा बॉक्स। अब यहाँ पर ये इफेक्ट हमें मतलब यहाँ फॉरगेट में भी डालना है। तो कॉमा .forget फॉरगेट कर देना है। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट कर देना है, फॉरगेट को टारगेट करना है। अब फॉरगेट में भी वो बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ गया दोनों में बॉक्स। अब फॉरगेट के बाद हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स तो हमारा रजिस्टर में ही है, सिर्फ रजिस्टर में। अब यहाँ पर ऐसा है तो हमारा बॉक्स ही रहेगा, बॉक्स सिर्फ रजिस्टर में ही है और लॉगिन और फॉरगेट में नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन टारगेट कर लेना है, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर हमारा H1 है, कॉमा कर दो। अब यहाँ पर .forget में भी हमारा है एक H1, तो यहाँ पर भी H1 को टारगेट करो। अब दोनों H1 तीनों H1 हमारा बॉक्स जैसा आ जाएगा, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब टारगेट करना है किसको, हमारा इनपुट फील्ड को, जो इनपुट फील्ड है। तो इनपुट फील्ड हमारा सब जगह पे है, आप देख सकते हो। हमारा रजिस्टर में भी है और यहाँ पर लॉगिन में भी हमारा, लॉगिन में हमारा क्या है, EM है, क्लास ईमेल EM है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, सेट है। सेट के बाद हमारा इनपुट फील्ड है। तो हम यहाँ पर इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे अभी और यहाँ पर इनको अलग से करेंगे, ये हमारा चेंजेस है। और यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट में भी हमारा सेम चीज़ है। तो फॉरगेट में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। पहले आपको यहाँ पर फॉरगेट में दिखेगा ईमेल भी सेट, और सेट दिखेगा आपको फॉरगेट में भी, और सेट के अंदर ईमेल फील्ड और मोबाइल फील्ड दोनों आएगा इस तरह से। और उसके बाद इनपुट फील्ड आएगा। तो हम यहाँ पर इनपुट फील्ड को आगे पे टारगेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड है, यहाँ पर इनपुट फील्ड कहाँ पे है, हमारा ऊपर होगा। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड और यहाँ पर इनपुट फील्ड आ चुका है, इनपुट फील्ड में यहाँ पर। तो इसको कमेंट करो और यहाँ पर डॉट यहाँ पर कर दो लॉगिन, और लॉगिन के अंदर जाओ और डॉट यहाँ पर इनपुट फील्ड में है हमारा, इनपुट फील्ड को टारगेट करो। अब कॉमा कर दो, यहाँ पर डॉट फॉरगेट में भी टारगेट कर लगा दो इनपुट फील्ड। तो फॉरगेट के अंदर भी इनपुट फील्ड है, दोनों इनपुट फील्ड, इनपुट बॉक्स में इनपुट फील्ड को टारगेट करो। और यहाँ पर इनपुट फील्ड हमें हमारा सब इनपुट फील्ड एक जैसा हो गया है, अभी आ गया है इस तरह से। अब इनपुट फील्ड के अंदर हमारा क्या है, B टैग है। तो यहाँ पर भी इनको टारगेट करो, इसी को ही कॉपी करेंगे, यहाँ पर बॉक्स नहीं चाहिए हमें। तो ये इनपुट फील्ड जो है यहाँ पर, इसको कॉपी करो, इन दोनों टैग को कॉपी करना है हमें, दोनों लाइन को कॉपी करना है जो हमने लिखा इनपुट और लॉगिन का इनपुट फील्ड। अब यहाँ पर कॉमा कर दो और यहाँ पर आया इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रेटर देन लगाना है, और उसके तुरंत बाद जो B आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन और B आ रहा है। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमने इनपुट फील्ड का या आ जाओ जल्दी। तो यहाँ पर B हमारा यहाँ पर है, फॉरगेट में भी इनपुट फील्ड के अंदर B है, तो दोनों को टारगेट करो। अब B टैग हमारा सब जगह पे सही हो चुका है, यहाँ पर ईमेल भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिर्फ अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं आया, इनके लिए यहाँ पर हमारा जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर टारगेट करना है इनको। तो यहाँ पर कमेंट करो और इसी B को आप कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, इनपुट और फॉरगेट का B कॉपी कर लो। और यहाँ पर जो हमारा आफ्टर है, यहाँ पर कॉमा लगाओ और इन दोनों को पेस्ट कर दो। और यहाँ पर अब यहाँ पर आफ्टर जो है यहाँ पर भी सेलेक्ट कर दो, तो AFTER आफ्टर। तो यहाँ पर B टैग का आफ्टर यहाँ पर भी है हमारा, इन B टैग का आफ्टर भी टारगेट करो। और फॉरगेट के अंदर इनपुट फील्ड है, उनका भी आफ्टर को टारगेट करो। अब हमारा इनपुट यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ईमेल और फॉरगेट सब जगह पे आ गया। तो हमारा इतना हो चुका है। अब इनपुट टैग को टारगेट करना है, तो यहाँ पर इनको ही कॉपी कर लो और B के जगह इनपुट लिख दो। सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमारा इनपुट है, INPUT इनपुट लिख दो। और यहाँ पर भी B के जगह INPUT इनपुट टैग को टारगेट कर लो। अब हमारा इनपुट टैग भी डिज़ाइन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो ये हो चुका है इतना। तो यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर कॉमा लगाना है। तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इस तरह से सारा इनपुट फील्ड हमारा
एक जैसा हो चुका है, आप देख सकते हो। अब आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस भी नहीं दिख रहा है कोई। तो यहाँ पर इतना हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हॉवर इफेक्ट यहाँ पर भी लगाना है और वहाँ पर भी लगाना है। तो इनपुट को ही टारगेट करो, यहाँ पर जो हमारा दोनों इनपुट है इन दोनों इनपुट को टारगेट करो और यहाँ पर हॉवर इफेक्ट लगा दो, कॉपी करो और यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर हॉवर इनमें भी पेस्ट कर दो और दोनों में हॉवर लगा दो, क्लोन HOVR हॉवर। और यहाँ पर भी इनको भी फॉरगेट का भी हॉवर कर दो, HOVR हॉवर। और हो गया। अब वैलिड भी लगा दो, यहाँ पर कॉमा लगाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर इनको वैलिड भी करना है, VALID वैलिड, और यहाँ पर भी VALID वैलिड। तो हमारा वैलिड हो चुका है, दोनों यहाँ पर भी वैलिड हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी लाइम कलर है और यहाँ पर ऑलरेडी लाइम कलर नहीं है, ऑलरेडी ये ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है वैलिड। तो यहाँ पर हो गया इतना। तो हमारा सॉलिड है हॉवर, तो हॉवर में हॉवर लगाया और वैलिड लगाया, तो यहाँ पर ऑलरेडी वैलिड हो चुका है। तो हमें ऑलरेडी वैलिड नहीं चाहिए, यहाँ पर ईमेल पे ऑलरेडी ईमेल वैलिड है, जैसे क्लिक करते हैं तब यहाँ पर जाता है। तो हमें कुछ चेंजेस करना है यहाँ पर। तो इनपुट हमारा जो यहाँ पर लाइम है, लाइम हमारा वैलिड होगा तभी आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर अनवैलिड करते हैं तब हमारा जो कलर ग्रीन ब्लैक हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ डालते हैं तब यहाँ पर वैलिड हुआ है। तो यहाँ पर नंबर है तो मोबाइल में नंबर डालना है तभी हमारा ये इस तरह से OTP। तो यहाँ पर हो चुका है इतना और ये हो गया इतना। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा होगा स्पान है, हमारा इनपुट के बाद स्पान। तो स्पान को भी टारगेट करना है क्योंकि स्पान अभी हमने दिया नहीं लेकिन देंगे अभी। तो यहाँ पर इनको पेस्ट कर दो और इनपुट के बाद इनपुट के टेडल करो और यहाँ पर टेडल करने के बाद SPAN स्पान को टारगेट करो। अभी हमने स्पान टैग दिया नहीं, देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से टेडल करो और SPAN स्पान कर दो। हो गया, हमारा स्पान भी हो चुका है। और स्पान तो हमारा है नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, तो स्पान का आफ्टर में टारगेट करो और यहाँ पर पेस्ट करो। तो यहाँ पर स्पान और स्पान का आफ्टर और डिव के अंदर स्पान, स्पान का अंदर। तो यहाँ पर क्या करो, टेडल करो और स्पान टारगेट करो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पान किया और स्पान में आफ्टर लगाएंगे, AFTR आफ्टर। और यहाँ पर हो गया इतना। और यहाँ पर भी स्पान करेंगे टेडल और SPAN स्पान। और स्पान में हमने क्या लगाएंगे, सबसे पहले डी आफ्टर करेंगे, AFTR आफ्टर। और यहाँ पर क्या करेंगे, डिव लगाएंगे या फिर सिंपली। अभी एक बार हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अभी हमने स्पान को टारगेट किया इस लाइन को, अब इस लाइन को भी ऐड करना है। तो दोनों में इस लाइन को ऐड करेंगे। तो इनपुट के अंदर हमारा क्या है, डिव है और डिव के अंदर ये क्या है, हमारा स्पान है। अब स्पान को हमने क्या करना है, स्पान का आफ्टर को टारगेट करना है। तो आफ्टर AFTR आफ्टर और स्पान का आफ्टर टारगेट किया। अब यहाँ पर भी इनपुट के अंदर डिव है, इनपुट के बाद डिव है। तो इनपुट और इनपुट के टेडल में यहाँ पर डिव है, इनपुट का एक भाई है जो डिव है। यहाँ पर भी इनपुट का एक भाई है जो डिव है। और अभी इसके अंदर है डिव के अंदर स्पान है, इस स्पान को टारगेट करो और इसका आफ्टर AFTR आफ्टर। तो अभी यहाँ पर ये कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट चाहिए, यहाँ पर ही आपको दिखेगा, इसमें ही दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। तो हो गया इतना। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया इसलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर हाइड हो चुका है। अब आ चुका है यहाँ पर ईमेल में भी, यहाँ पर ये सब आ चुका है। और इन सब को यहाँ पर भी सेट करेंगे, इन सब पन को लगाएंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर इनपुट के अंदर जो हमारा डिव है, टोरेंट बाद डिव, तो इनको कॉपी करो, पेस्ट करो। अब यहाँ पर इनपुट है, इनपुट के अंदर हमारा टेडल है, इनपुट का एक भाई है जिसके अंदर डिव है और डिव को टारगेट करो और यहाँ पर भी कर दो टेडल और यहाँ पर भी कर दो डिव। तो ये दोनों का डिव यानी हमारे लॉगिन और फॉरगेट दोनों को लेकर चल रहे हैं। और इन दोनों का डिव को टारगेट करो और यहाँ पर भी एक कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगाओ और हो गया, हमारा ये काम भी हो चुका है इसमें। अब यहाँ पर NTH चाइल्ड 7 है, 8 है, ये हमने तो हमारा नहीं है अभी, ये सिर्फ रजिस्टर में ही है, लॉगिन में नहीं है। तो हो गया। अब सबमिट में हमने क्या करना है, सबमिट बटन को टारगेट करना है। और यहाँ पर हमारा जो अभी सबमिट बटन है कुछ इस तरह से है और यहाँ पर कुछ ऑरेंज टाइप में कुछ ये इफेक्ट और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इन दोनों को ठीक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा बटन है सबमिट, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको
कमेंट कॉमा देना है और यहाँ पर पास्ट करना है। तो हमारा लॉगिन रजिस्टर फॉरगेट है और उन सब के अंदर इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट और इनपुट का टाइप लगाएंगे, यहाँ पर सबमिट करें कॉपी करेंगे और दोनों में पेस्ट कर देंगे। ये इनपुट में भी पेस्ट करेंगे, लॉगिन का इनपुट सबमिट में भी करेंगे और फॉरगेट का इनपुट सबमिट में भी पेस्ट कर देंगे दोनों में। तो हमारा दोनों सबमिट, अब तीनों सबमिट हमारा एक जैसा आ रहा है, देख सकते हो ये आ गया। अभी यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको ही हमें दोनों को कॉपी करना है और इनमें होवर लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉपी करेंगे इनको और ये जो हमने एक्टिव लगाया इन एक्टिव को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्टिव लगाएंगे ACTIV एक्टिव और यहाँ पर भी करेंगे कॉमा ACTIV एक्टिव। तो हमारा एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर भी ये इफेक्ट आ चुका है कुछ इस तरह से और यहाँ पर भी आ चुका है, हमारा हो गया लॉगिन। और इसके बाद यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड के अंदर P टैग है, जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये P टैग। तो इनको सेट करेंगे तो यहाँ पर P टैग है, तो यहाँ पर इसको कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हो गया इनपुट टैग और यहाँ पर सबमिट जो है, इसको सबमिट को टारगेट नहीं करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट ही P टैग को टारगेट करेंगे और सब में हमारा P टैग है। तो P टैग कोड हमने इस तरह से लगाएंगे और हमारा सब P टैग एक जैसा हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है और यहाँ पर भी हो चुका है और ये क्लिक है। तो ये हमने एंकर टैग में लिया, बाकी में P टैग में लिया। अब P के अंदर भी हमारा एक B टैग है, उनको टारगेट करो और उसको कलर इस तरह से कर दो ब्लू। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इन्हीं को कॉपी करेंगे, ये P टैग जो हमने लिया इसको ही कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे P टैग और उनके अंदर बाद B लगाएंगे। तो ये हमने लगाया, इसके बाद यहाँ पर करेंगे P के बाद हमारा है B और यहाँ पर भी हमारा एक B है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारा B में भी यहाँ पर भी क्लिक आ चुका है और यहाँ पर भी क्लिक है, इस तरह से आ चुका है। और फॉरगेट पासवर्ड हमारा यहाँ पर क्यों आ गया? तो ये फॉरगेट पासवर्ड यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने B टैग में लिया। तो चलिए हो चुका है हमारा काम। अब यहाँ पर हमारा कौन सा चीज़ बाकी है आप देख सोगे, अभी भाई हमारा डिजाइन में कुछ बाकी है। तो ये रजिस्टर कंप्लीट हुआ, आप लॉगिन में देखोगे OTP आ चुका है और यहाँ पर हमें ईमेल OTP दोनों शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ईमेल में क्लिक होगा तभी ईमेल आएगा, मोबाइल में क्लिक होगा तो मोबाइल फिल आएगा। इन दोनों में से कोई एक ही फिल आ सकता है और OTP डालने के बाद सबमिट करेगा। फिर आप उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पर यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये हम सब जावास्क्रिप्ट में करेंगे और यहाँ पर भी वही चीज़ काम होना चाहिए कि ईमेल में क्लिक होगा तो ईमेल आएगा, मोबाइल में क्लिक होगा तो मोबाइल आएगा, उसके बाद OTP देगा, उसके बाद पासवर्ड देगा, कन्फर्म पासवर्ड देगा। और इन सब पासवर्ड में भी यही चीज़ हमें बताना है, ये आप बताना है और ये हो गया, हमारा काम हो जाएगा। और लॉगिन के लिए ईमेल या मोबाइल दोनों में से एक डालेगा यूज़र और OTP जाएगा, OTP डालने के बाद लॉगिन कर पाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। और ये फॉरगेट पासवर्ड जो हमारा इसको हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन सेक्शन में हम जाएंगे, ये लॉगिन सेक्शन आ चुका है और यहाँ पर हमारा B टैग होगा, शायद ये B टैग है फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड हमारा कुछ इस तरह से है, P के अंदर B होगा तो उसका फॉरगेट पासवर्ड करना है टारगेट। तो P के अंदर ये B है, क्लिक है रजिस्टर नाउ। और ये फॉरगेट पासवर्ड हमें यहाँ पर क्यों चाहिए, यहाँ पर भी हमें तो फॉरगेट पासवर्ड चाहिए, तो P के अंदर इसको डालना है। तो ये P डालना है और P को सेट करना है, यहाँ पर P के बाद डालना है। तो ये हो चुका है, ये क्लिक है रजिस्टर के लिए आया और ये फॉरगेट पासवर्ड के लिए आया। तो हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इतना तो हो चुका। अब इन दोनों में से एक को ही सेट करना है, तो इनको अभी टारगेट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम जावा CSS में जाएंगे सबसे पहले और इनको यहाँ पर लॉगिन पेज, डिज़ाइन पेज, ये सब चीज़ हमारा हो चुका है एक ही जगह पे और इनको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर हम कमेंट रहने देंगे और कमेंट में आप बताएंगे, लॉगिन नहीं, हम कमेंट में अब क्या बताएंगे। तो हम पहले देख ही लेते हैं हमारा लॉगिन में क्या है। ये लॉगिन है हमारा और यहाँ पर EM है टैग है। EM टैग में हमारा क्या है, ये 2 div है, एक और 2, इन 2 को 2 लाइन में करेंगे अलग अलग जगह से। और तो EM है, EM के अंदर 2 div है, उनमें रेडियो बटन है जिसमें ईमेल और मोबाइल है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर EM को टारगेट करेंगे लॉगिन के अंदर और यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट ईमेल एंड मोबाइल। तो यहाँ पर करेंगे SELECT सेलेक्ट EMAIL ईमेल एंड MOBILE मोबाइल, क्योंकि दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा।
तो ये इसके वजह से हमने कमेंट किया और इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे .login लॉगिन करेंगे और लॉगिन के अंदर हमारा है EM को टारगेट करो। उसके अंदर अब यहाँ पर क्या करो डिस्प्ले EFLEX फ्लैश कर दो और फ्लैश करने के बाद यहाँ पर क्या करो JUS जस्टिफाई कंटेंट कर दो SPAC स्पेस हाइफन करो BETWEN बेटवीन। अब हमारा स्पेस बेटवीन आ चुका है। दोनों हमारा बीटेक अलग अलग आ चुके हैं। एक ईमेल इस तरफ और एक ईमेल इस तरफ आया, लेकिन इसमें हमें पैडिंग भी डालना है स्पेस छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे PADDING पैडिंग करेंगे, टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल करेंगे पैडिंग। तो ये पैडिंग हमने दिया। अब हमारा पैडिंग आ चुका है दोनों तरफ से, यहाँ ईमेल और ये मोबाइल तो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ईमेल हो गया, EM को टारगेट किया। अब डीप को टारगेट करेंगे इन दोनों को बटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर .login लॉगिन करेंगे, उसके अंदर .em है, EM को टारगेट करो। उसके अंदर हमारा जो डीप है उन डीप को टारगेट करो और यहाँ पर कमेंट कर दो। तो और डीप में क्या करो BSC के बैकग्राउंड डालो। इसको में बैकग्राउंड कौन सा डालेंगे यहाँ पर 0 करेंगे या फिर 25 करोगे रेड को और ग्रीन को करेंगे 55 और यहाँ पर B को कर देंगे DD ब्लू को। तो हमारा जो बैकग्राउंड कुछ इस तरह से अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया EM के अंदर हमारा डिव होगा शायद, देखते हैं दोबारा से। तो EM है, EM के अंदर जो डिव है उनको टारगेट करना है तो टारगेट नहीं किया। लॉगिन के अंदर EM के अंदर डिव और डिव को टारगेट इसने नहीं किया। तो यहाँ पर बैकग्राउंड 2555 DD या फिर हमने सबके लिए आगे पहले रेड डालेंगे। यहाँ पर सॉरी हमने ये बैकग्राउंड तो सही डाला है लेकिन LOGIN लॉगिन को टारगेट नहीं किया। अब लॉगिन टारगेट हुआ। अब हमारा जो बैकग्राउंड आ चुका है ब्लू टाइप में कुछ इस तरह से। तो ये डार्क टाइप में हुआ तो हमें लाइट में चाहिए, FF करेंगे तो यहाँ पर क्या हमारा लाइट में आया है। तो अभी भी लाइट में नहीं आया, इनको 55 करने से पहले 15 करेंगे। तो हमने बैकग्राउंड ये ब्लू कुछ इस तरह से है तो इनको 95 करेंगे तो हमारा लाइट में चाहिए। अब ये लाइट में हो चुका है और इनको भी 55 करेंगे तो हमारा लाइट कुछ इस तरह से। अब ये सही है। अब इसमें सिर्फ पैडिंग डालेंगे PADDING पैडिंग और इनपुट को रेडियो को तो हाइड कर देंगे और पैडिंग क्या करेंगे टॉप बॉटम 5 पिक्सल लेफ्ट राइट 8 पिक्सल। अब यहाँ पर हमारा जो पैडिंग कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अच्छा दिख रहा है ये या फिर ये दोनों में एक ही सेलेक्ट कर सकता है। अब इनसे टारगेट करेंगे जो हमारा यहाँ पर सेलेक्ट होगा वो ब्लॉक होगा या फिर दोनों ये वही ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये हमने कर दिया, डिप को टारगेट कर लिया। अब डिप के अंदर हमारा जो लेवल है उनको टारगेट करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर है हमारा इनपुट टैग और इनपुट हमारा क्या है रेडियो है, नेम LEM है और यहाँ पर LE है। तो इनको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो EM के अंदर डिप है, डिप के अंदर जो इनपुट है उनको टारगेट करो और उनके बाद हमारा सेट है, सेट के अंदर ईमेल है, ईमेल के अंदर हमारा इनपुट फील्ड है। तो ये इनपुट फील्ड से हमने तो डिज़ाइन कर लिया है और यहाँ पर जो हमने इनपुट फील्ड को इनको टारगेट किया है तो ये हमारा क्यू इस तरह से ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी ये क्यू आ रहा है, देख सकते हो आपको। ये हमने जो लिया है इनको टारगेट ऑलरेडी कर लिया है। इसको हमने डायरेक्ट टारगेट किया था तो डायरेक्ट हमने टारगेट किया था इसको इनपुट फील्ड को। तो ये हमारा इनपुट फील्ड डायरेक्ट चल रहा है, लेकिन हमने इनको तो टारगेट डायरेक्ट नहीं किया ईमेल या मोबाइल। तो इनके लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे अभी यहाँ पर सेट जाएंगे तो हमारा लॉगिन के अंदर जो इनपुट फील्ड तो यहाँ पर करेंगे क्या लॉगिन के अंदर इनपुट सेट है, सेट के अंदर ईमेल फील्ड है, उसके अंदर हमारा इनपुट फील्ड है। तो इस तरह से टारगेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारा जो इनपुट फील्ड है इन्हीं को यहाँ पर इनपुट के अंदर सबमिट और यहाँ पर ये। तो ये हमारा जो डिव है आफ्टर और यहाँ पर स्पन वैलिड इनवैलिड और सबसे पहले इनपुट फील्ड है इनपुट को टारगेट करो, इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट को टारगेट करो और यहाँ पर तो ये हमारा ऑलरेडी कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने इनको इनपुट फील्ड दिया है तो इनपुट फील्ड की जगह दूसरा नहीं देंगे। चलिए जो भी हमारा सही है, अगर कोई सही डालेगा इसको तो जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे ही, तो इसको जावास्क्रिप्ट में ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा डिव हो चुका है। अब यहाँ पर डिव के अंदर टारगेट करेंगे तो इन्हीं लाइन को कॉपी करेंगे और डिव के अंदर टारगेट करेंगे। कॉपी किया मैंने इनको और यहाँ पर करना है हमें पेस्ट और पेस्ट करने के बाद इसको क्या करना है इनपुट को टारगेट करना INPUT इनपुट
और इनपुट अगर हमारा है चेकेड, तो यहाँ पर इनपुट को टारगेट इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इनपुट है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, एक इनपुट यहाँ है, एक दो है, तो दो इनपुट है हमारा, तो दोनों को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम ई और एम है हमारा एक, तो इनसे टारगेट करेंगे। तो हाच आईडी है हमारा ई एम, तो देख सकते हो आईडी ई एम, तो ई एम से हम टारगेट करेंगे, डायरेक्ट इनपुट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इनपुट जो हमने लिखा वहाँ पर हाच लेंगे, यहाँ पर हाच लेंगे, हाच क्या करेंगे, ई कर देंगे। अगर हमारा ईमेल है, अगर ईमेल क्या है, चेकेड है, CHECKED चेकेड है, तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करो हमें, तो इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कर दो रेड। तो क्या करो, अभी आप देखोगे हमारा बैकग्राउंड रेड होगा, तो यहाँ पर बैकग्राउंड रेड नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो हमारा चेकेड है, इनको क्या करो, इसको टिडल करो, और टिडल क्या करना है, तो हमें यहाँ पर टिडल करना है। तो टिडल अगर करेंगे तो शायद नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं। अगर नहीं होगा तो इसको जावास्क्रिप्ट में ही करना है। तो यहाँ पर ईमेल हो गया ई, और यहाँ हमने तो ईमेल, यहाँ पर इनपुट फील्ड में जाएंगे, लॉगिन में सबसे पहले। तो हमारा लॉगिन है, EM है, EM के अंदर रेडियो में या एली है शायद, तो एली है, तो एली को अगर है तो यहाँ पर क्या करो, हमारा जो यहाँ पर उसका भाई में क्या है, यहाँ पर मोबाइल, तो उस का भाई उसके अंदर सेट है, ईमेल वैलिड है, फिर इनपुट फील्ड है, उनको कर दो नन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्प्ले नन करेंगे, DISPLAY डिस्प्ले NONE नन करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, टीडल में .SCT सेट करेंगे, फिर IMA ईमेल EMAIL ईमेल फील्ड है ना, देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सेट है ईमेल फील्ड है, उसके बाद इनपुट फील्ड है, ईमेल फील्ड को ही टारगेट कर दो, और यहाँ पर क्या करो, इसको नन कर दो। तो क्या नन होता, अब मुझे तो लगता है नहीं होगा, तो यहाँ पर नन हुआ, नहीं हुआ। तो इसको हमें जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब जावास्क्रिप्ट में जाते हैं। तो इनको हमने तो डिज़ाइन कर लिया है इस तरह से, और इसको तो हम हाइड करेंगे बाद में। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट है, इनपुट को क्या करना है, टारगेट करना है। तो यहाँ पर इनपुट को ही टारगेट करेंगे और इनको हाच में हाइड कर देंगे, INPUT इनपुट, और इनपुट को कर दिया हमने हाइड। तो अभी हमारा इनपुट जो है हाइड हो चुका है, सिर्फ ईमेल और मोबाइल दिख रहा है। और इनमें हवर इफेक्ट भी लगाएंगे डिप, तो यहाँ पर जिसमें होगा हवर या एक्टिव दोनों लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे, और बैकग्राउंड को भी लेंगे, मार्जिन पैडिंग तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया इस तरह से। और डिप है, तो डिप में क्या करेंगे, हवर इफेक्ट लगाएंगे, क्लोन HOVR हवर, और इसी को कॉपी करेंगे और एक लाइन में और पेस्ट कर देंगे। इस तरह से कॉपी करेंगे और कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर जो है हमने पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक्टिव लगाएंगे, तो ACTIV एक्टिव, तो क्या होगा, बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा ऑरेंज, यानी F8 0 हो जाएगा बैकग्राउंड। और पैडिंग हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर ट्रांजिशन भी देंगे, TRANSITION ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, और इस तरह से हमारा ये हो चुका है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज, यहाँ पर ये ऑरेंज, तो दोनों में से एक ही होगा। अब यहाँ पर भी हमारा ये अभी नहीं आया, तो इनको भी वही डिज़ाइन सेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर में जाएंगे सबसे पहले, फॉरगेट में, और फॉरगेट के अंदर हमारा EM है, और यहाँ पर लॉगिन में भी हमारा EM होगा। तो यहाँ पर लॉगिन में भी हमारा EM है, तो यहाँ पर लॉगिन में भी हमारा EM है, और फॉरगेट में भी EM है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है क्या। तो यहाँ पर फॉरगेट है, फॉरगेट के अंदर EM है, EM के अंदर भी डिव है, तो उसी को इस तरह से टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर देख आ जाओ, और इसी को सिंपली उसी तरह से टारगेट करेंगे। यहाँ पर हमारा EM है लॉगिन के अंदर, तो इन्हीं को कॉपी करेंगे और लॉगिन की जगह फॉरगेट लगाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉमा देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब लॉगिन की जगह यहाँ पर फॉरगेट करेंगे, FORGET फॉरगेट। यहाँ पर हमारा